हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले वर्ड प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। ओके, देखिए बच्चों, छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर पहले आपने सीख लिया, समझ लिया, तो कोई भी टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। कोई भी नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स को मिला के इंटीजर्स बना जाता है। अगर बात की जाए पॉजिटिव इंटीजर मतलब सिर्फ हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर, जिसे हम लिखते हैं 1 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब इसमें से कोई भी दो नंबर्स हम ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दो नंबर है, पहला नंबर है 9 और दूसरा नंबर है 3। ठीक है, अगर सिंपल सा सब्सट्रैक्शन हम करते हैं, तो 9 माइनस 3 कितना होगा? 6। तो इस सिंपल सब्सट्रैक्शन को वर्ड प्रॉब्लम में कैसे सेंटेंस के फॉर्म में लिखा जाता है देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 6। क्या बोलेंगे इसे हम? द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 6। ये सिंपल सेंटेंस वर्ड प्रॉब्लम में दिया रहेगा। ओके, अब थोड़ा और डीप में समझते हैं। जब दो पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस 6 आ रहा है तो यहां ध्यान दे रहा है साइन के ऊपर, +6 आ रहा है, -6 नहीं आ रहा है। ठीक है, ध्यान में रखिए। +6 का मतलब पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कब होगा? जब पहला पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर रहेगा, मतलब बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर। तो ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर इसी दो पॉजिटिव इंटीजर जो कि 3 और 9 है, इसको हम रेशियो के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? देखिए, दो तरह की रेशियो बताइए। 9/3 अगर लिखते हैं तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा? 3/1। 3/1 को हम लिख सकते हैं 3:1। ये हो जाएगा रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। कैसे लिखा जाता है? 9/3 पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर लिखिए हम 3:1। तो 9/3 का रेशियो क्या आएगा? 3:1। लेकिन यहां भी ध्यान देने वाली बात है, हमने रेशियो ऑफ ग्रेटर नंबर टू स्मॉलर नंबर लिया है। ग्रेटर टू स्मॉलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। छोटी छोटी चीजों से आंसर आपका मतलब बिगड़ भी सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। ठीक है, तो ग्रेटर टू स्मॉल क्या ऐसे हो सकता है? उल्टा हो सकता है। स्मॉलर टू ग्रेटर अगर ले ले तो रेशियो क्या आएगा? देखिए, पहले इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म हम लिख लेते हैं। क्या आएगा? इट इज 1/3। ठीक है, और रेशियो कैसे कैसे लिखेंगे हम? 1:3। ठीक है, दोनों रेशियो अलग अलग है। तो रेशियो कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको समझाया। अब बारी है वर्ड प्रॉब्लम नंबर 4 एक्सरसाइज 2.2। तो इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन यहां दिया गया है, ध्यान में रखिएगा, मिलता जुलता क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया? द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। अब यहां कौन से दो पॉजिटिव इंटीजर हमें नहीं पता, लेकिन दो पॉजिटिव इंटीजर के बीच का डिफरेंस कितना दिया है? 63। ठीक है, कोई बात नहीं। द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:5। और वो दो इंटीजर अननोन इंटीजर है, उन दो अननोन इंटीजर का रेशियो दिया है 2:5 एंड फाइंड द इंटीजर्स। दोनों इंटीजर्स हम क्या है ये हमें पता करना है। देखो, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका क्या है? देखिए, मान लेते हैं फर्स्ट इंटीजर, सॉल्यूशन लिख रहे हैं इसका, सॉल्यूशन फॉर दिस। फर्स्ट इंटीजर अगर x लिया और दूसरा इंटीजर y ले लिया हमने, तो पहला इंटीजर जो x लिया वो ग्रेटर रहेगा, बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू सेकेंड इंटीजर जो हमने y कंसीडर किया है। ठीक है, x माइनस y क्या बोला गया? द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। इसका मतलब बड़ा इंटीजर माइनस छोटा इंटीजर इज इक्वल टू 63। ठीक है, दोनों का डिफरेंस। हमें तो x और y दोनों इंटीजर नहीं पता है। ठीक है, अगर एक इंटीजर x है तो दूसरा y ले लिया हमने, दोनों का डिफरेंस 63 यहां दिया गया। ठीक है, अब देखिए या कंसीडर कैसे करेंगे हम? लेट ओके स्मॉलर इंटीजर by
ठीक है, y लिया ना, वैसे y ले लेते हैं। स्मॉलर इंटीजर की वैल्यू क्या है, y है। देयरफॉर लार्जर इंटीजर क्या होगा, देखिए लार्जर इंटीजर इज इक्वल टू, ओके, मान लेते हैं स्मॉलर इंटीजर y है तो लार्जर इंटीजर क्या ले लेते हैं, x, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू कंडीशन द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर कितना दिया है, 63, मतलब बड़ा माइनस छोटा, यहां लिख लेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 63, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 63। क्या इसे सॉल्व कर सकते हैं हम, क्या हम y को इधर शिफ्ट कर सकते हैं माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 63 प्लस वाई, ठीक है। मतलब इसका ये होता है कि x को भी हम y के फॉर्म में लिख सकते हैं, x को भी y के फॉर्म में लिख सकते हैं। x जो कि बड़ा इंटीजर है वो हो जाएगा 63 प्लस छोटा इंटीजर, या x जो बड़ा इंटीजर है वो हो जाएगा 63 प्लस बड़ा छोटा इंटीजर, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। ये बड़ा इंटीजर है, ये छोटा इंटीजर है, तो बड़े इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, 3 को इधर शिफ्ट कर लिए, ओके। 6 प्लस छोटा इंटीजर दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया गया। अब देखिए, अब रेशो बोला गया है, रेशो क्या है, यहां ध्यान देने वाली बात है। रेशो ऑफ बोथ द इंटीजर्स कितना दिया है, रेशो इज 2:5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। रेशो ऑफ टू इंटीजर कितना दिया है, रेशो इज इक्वल टू कितना दिया है, 2:5, ठीक है ना। अब यहां ध्यान देना है आपको, रेशो में पहला नंबर क्या है, छोटा नंबर, दूसरा नंबर क्या है, बड़ा नंबर। मतलब यहां रेशो किस इंटीजर का किस इंटीजर के साथ दिया है, छोटे इंटीजर का रेशो बड़े के साथ दिया है। छोटा इंटीजर क्या लिया हमने, y, और बड़ा क्या लिया है, x। क्लियर, फिर से एक बार रिपीट करूंगा, 2:5, 2 छोटा है 5 बड़ा है, क्लियर। इसका मतलब पहले हमें छोटा इंटीजर लिखना है फिर बड़ा लिखना है। तो देखिए छोटा इंटीजर क्या है, देयरफॉर छोटा इंटीजर क्या है, y इज टू, बड़ा इंटीजर क्या है, x, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2:5। अब इसे रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए आप, y अपॉन x इज इक्वल टू 2/5, ठीक है। y बाय x इज इक्वल टू 2/5। क्या हम x की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जी हाँ। x की वैल्यू क्या है, 63 प्लस y, तो x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, x के जगह लिखेंगे हम 63 प्लस y, तो क्या हो जाएगा, ये y अपॉन 63 प्लस y इज इक्वल टू 2/5, ठीक है। मतलब ये रिलेशन हमें मिला है सिर्फ इन टर्म्स ऑफ y, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें y की वैल्यू यहां मिल जाएगी, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, ओके। अब देखिए दो फ्रैक्शन और बीच में इक्वल टू का साइन है तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 5 इधर ऊपर जाएगा और ये टर्म 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा y इंटू 5, ओके, y इंटू 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 63 प्लस y, 2 इंटू 63 प्लस y, दो टर्म है तो ब्रैकेट यूज करना बोलना नहीं है, क्योंकि 2 जो है दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। y इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5y, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू 63 कितना होगा, 126 प्लस 2 इंटू वाई कितना होगा, 2y, ठीक है। अब देखिए 5y और 2y लाइक टर्म है, ये छोटा है, 2y इधर भेज दीजिए 5 के इधर, तो 5y माइनस 2y इज इक्वल टू 126 आ जाएगा। 5 माइनस 2 कितना होगा, 3y इज इक्वल टू 126, और y इज इक्वल टू कितना होगा, 126 डिवाइडेड बाय 3 अगर करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 42। तो छोटा इंटीजर जो कि y लिया था हमने, स्मॉलर इंटीजर y, उसकी वैल्यू आ चुकी है। तो स्मॉलर इंटीजर क्या होगा, स्मॉलर इंटीजर इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 42, और लार्जर क्या रहेगा, लार्जर इंटीजर जो कि है हमारा x, और x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 63 प्लस y, 63 प्लस y, तो यहाँ y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 63 प्लस 42, ये आ जाएगा 105। इस तरीके से हम लार्जर और स्मॉलर इंटीजर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.2 से। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना, अच्छे से समझना है।
बहुत आसान है, सिर्फ छोटी छोटी बातें जो मैं बता रहा हूं उसे अच्छे से आपको समझ लेना है या तो लिख कर रख लेना है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, यहां जो सेंटेंस वर्ड प्रॉब्लम में यूज करते हैं ना बेटा, उनको समझना बहुत जरूरी है, जल्दी दिमाग में नहीं जाते वो सेंटेंस, कंफ्यूजिंग टाइप के, ठीक है। तो आसान तरीका देखिए, अब जैसे इस क्वेश्चन में ये जो सेंटेंस दिया है बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। रूबी हैज थ्री टाइम्स, ओके, रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coins as she has a 5 rupees coin। पहले ये सिंगल फर्स्ट सेंटेंस ही समझ लेते हैं। कोई रूबी नाम की लड़की है, ठीक है, क्या बोला गया है, रूबी हैज 3 times as many as 2 rupees coins as she has 5 rupees coins। 3 से 4 बार इस सेंटेंस को रीड कर लेना, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। क्या बोला गया, 2 rupees कॉइन्स, 5 rupees कॉइन्स और रूबी, ये 3 चीजें यहाँ मेंशन है। रूबी के पास 3 times यानी 3 गुना, ध्यान में रखिएगा, रूबी के पास 3 times as many as 2 rupees coins as she has 5 rupees coins। यानी रूबी के पास 2 रुपए के जो कॉइन्स है, रूबी के पास 2 rupees जो कॉइन्स है वो 3 times है, ठीक है, वो 3 times है, किससे, ठीक है, 2 rupees कॉइन्स 3 times है, किससे, 5 rupees कॉइन से। यह है इसका मीनिंग इस सेंटेंस। रूबी के पास 2 rupees कॉइन्स इन नंबर कितने हैं, 3 times as many as she has 5 rupees कॉइन्स। अब थोड़ा मैथमेटिकली समझ लेते हैं। मान लेते रूबी के पास, ओके, 5 rupees के कितने कॉइन्स है, 10 है, ठीक है, 5 rupees के कितने कॉइन्स है, 10, क्लियर। तो 2 rupees के कॉइन्स कितने रहेंगे उसके पास, 2 rupees के कॉइन्स कितने रहेंगे, इससे 3 गुना, मतलब 3 times। तो 32 rupees के कॉइन्स दिए है ना, 3 times है। रूबी के पास 2 rupees कॉइन्स 3 गुना 3 times as many as she has 5 rupees कॉइन्स बोला गया है। 5 रुपए के सिक्के जितने हैं उससे 3 गुना 2 rupees कॉइन्स उसके पास है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद दिया। इसका मतलब देखिए, अब हमें ये तो नहीं पता कि रूबी के पास 5 rupees कॉइन्स इन नंबर कितने हैं, नहीं पता है, नहीं दिया है, सिर्फ इतना बोला है कि 2 rupees कॉइन्स 3 times 5 rupees कॉइन्स कितने हैं, नंबर ऑफ 5 rupees कॉइन्स कितने हैं। अब देखिए ना, इसको कंपेयर किया गया है, नंबर ऑफ 2 rupees कॉइन्स को कंपेयर किया गया है नंबर ऑफ 5 rupees कॉइन्स से, और दोनों नंबर हमें नहीं पता है, सिर्फ 3 times बोला है। तो सिंपल है, यह हमें कंसिडर क्या करना है सॉल्यूशन में, लेट नंबर ऑफ 5 rupees, ओके, कॉइन्स बी एक्स। मान लेते हैं रूबी के पास, इसको इससे कंपेयर किया, लास्ट क्वेश्चन में बता चुका हूं, जिससे कंपेयर किया गया है उसे एक्स ले लीजिए, जिससे कंपेयर किया गया है। 2 rupees कॉइन को 5 rupees कॉइन से कंपेयर किया गया है, इसलिए नंबर ऑफ 5 rupees कॉइन्स को आपको एक्स लेना है, ठीक है। सो लेट द नंबर ऑफ 5 rupees कॉइन बी एक्स, देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स कितने हो जाएंगे, अगर 5 रुपए वाले सिक्के एक्स है, एक्स नंबर में है, तो 2 rupees कॉइन्स के सिक्के कितना हो जाएंगे, इसके 3 times, मतलब 3x, कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। आगे अब देखिए, अब यह दिया है कि अगर उसके पास टोटल 88 रुपीज है, इफ शी हैज अ टोटल रुपीज 88, हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। अगर सारे कॉइन्स 2 रुपए और 5 रुपए कॉइन्स मिला के उसके बाद टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, रुपीज 88 हो रहा है, तो उसके पास 2 rupees वाले कॉइन्स इन नंबर कितने हैं और 5 rupees वाले कॉइन्स इन नंबर कितने हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, अब हमें जस्ट मान लीजिए, अगर आपके पास, ओके, 2 rupees वाले, 5 rupees वाले 10 कॉइन्स है, ओके, ₹5 वाले 10 कॉइन्स है और ₹2 वाले 30 कॉइन्स है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 3 times वाला पार्ट मैंने यहां मेंशन कर लिया। हमें नहीं पता क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ
2 रुपीज कॉइन कितने, 5 रुपीज कॉइन्स कितने, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं मैं। 5 रुपए वाले अगर आपके पास 10 सिक्के हैं और 2 रुपए वाले 3 सिक्के हैं तो टोटल कितना अमाउंट होगा देखिए। 5 रुपए वाले 10 सिक्के हैं तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 इज इक्वल टू ₹50 हो जाएगा। 5 रुपए वाले कॉइन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी ₹50, और 2 रुपए वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 30 इज इक्वल टू ₹60 हो जाएगा। और दोनों मिला के कितना होगा 60 प्लस 50 ₹110। ओके, अगर 2 रुपए वाले कॉइन्स 30 है, 5 रुपीज वाले कॉइन्स 10 है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा ₹110। ठीक है, लेकिन यहाँ जो नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स और नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स है वो हमने x और 3x के फॉर्म में लिया है। ठीक है, यहां लिखेंगे हम देयरफॉर वैल्यू ऑफ रुपीज, क्या दिया इसमें ₹5 कॉइन्स, 5 रुपए वाले x सिक्के हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू ₹5x वैल्यू हो जाएगी। इतना अमाउंट 5 रुपए वाले सिक्कों से है। एंड वैल्यू ऑफ ₹2 कॉइन्स कितनी हो जाएगी इज इक्वल टू, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स कितने हैं 3x। ठीक है, तो 3x इंटू 2 अगर करते हैं तो टोटल कितना आएगा 2 इंटू 3 6 और x वैसे ही इतनी वैल्यू हो जाएगी रुपीज के फॉर्म में। ठीक है, 6x रुपीज 2 रुपीज कॉइन से बन रहे हैं और 5x रुपीज 5 के कॉइन से बन रहे हैं, और दोनों मिला के ये और ये मिला के उसके पास टोटल कितना है, टोटल है ₹88। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 88 आएगा। यहां लिखते हैं हम देयरफॉर 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 88, 11x इज इक्वल टू 88, 88 बाई 11 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 8 सा, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x इज नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स। यहां नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स इज इक्वल टू क्या है x, और x कितना है 8, मतलब इन नंबर 5 रुपीज कॉइन्स कितने रुपए के पास 8। क्या, और नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितने आएंगे, कितने होंगे उसके पास इज इक्वल टू 3x। या लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स कितना 8 24। ठीक है, तो 5 रुपए के 2 रुपीज के कितने सिक्के हैं उसके पास 24 और 5 रुपीज के 8 सिक्के हैं। ओके, होप सो क्वेश्चन समझ में आएगा बच्चों। आगे के वर्ड प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।